नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बता दें पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार पूरा करेगी बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट, चीन के सामने रहेगी सेनाओं की दीवार। जी हाँ, बता दें वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिस्बेन में जबरन बंद कराया है भारतीय दूतावास, हिंदुओं के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत चीन के खिलाफ मैक मोहन रेखा पर क्या कुछ है विवाद, जानेंगे पूरा मामला। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिगड़ते हालात के बीच भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भेजा है न्योता, अप्रैल में हो सकती है अगुवाई, जानेंगे सब विस्तार से। वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में तालिबान को पढ़ाएगा भारत इतिहास भूगोल, तालिबान पढ़ेगा अब भारत में, जानेंगे सब विस्तार थे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, बता दें अब मोदी सरकार पूरा करेगी बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट। चीनी सेना के सामने ऐसी दीवार बनेगा या सेना जिसे बोला जाएगा थिएटर कमांड। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत की तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को लोकसभा के विधेयक पेश कर दिए। इस विधेयक के पास होने के बाद तीनों सेनाओं के कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले 3 सशस्त्र बलों के सभी कर्मियों को अनुशासनात्मक अधिकार दिए जा रहे हैं। दरअसल तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण और पुनर्गठन करके थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी तरह से रक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में विधेयक पेश किया। भारत के थिएटर कमांड बनाना जनरल बिपिन रावत का यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे चीनी सेनाओं की दीवार भी माना जाता है। जी हाँ, बता दें रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल सन 2023 सदन में पेश किया था। विधेयक में कहा गया था कि सरकार एक अधिसूचना के जरिए या इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर रही है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल जुलाई के तीनों सेनाओं को ज्वाइंट थिएटर कमांड सेटअप करने की भी घोषणा की थी, लेकिन अब जाकर बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट होने जा रहा है साकार। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिस्बेन में जबरन बंद करा दिया है भारतीय दूतावास, पहले मंदिर फिर भारतीय और अब भारतीय दूतावास। यहाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। बता दें ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में भारतीय वर्धित दूतावास एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने हमला बोला। बुधवार को ब्रिस्बेन में भारतीय बड़े दूतावास को बंद कराने के लिए मजबूरन उन्हें दबाया गया। या खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदू विरोधी नारे भी लगे हैं। इससे पहले फरवरी सन 2023 में भी खालिस्तानी झंडा लगाया गया था और अब दूतावास के बाहर जमकर खालिस्तानी लोग समर्थन व प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं बता दें सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा भारतीय दूतावास। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की माने तो पुलिस ने कहा कि अधिकृत भीड़ ने बिना किसी इजाजत के भारतीय दूतावास के बाहर सभा का आयोजन किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तानी समर्थक झंडे, पोस्टर और बैनर लेकर वहां पर पहुंच गए। उन्होंने दूतावास में प्रवेश कर रहे लोगों को रोक दिया। हंगामा होने के बाद वह दूतावास को पूरी तरह घेर लिया और किसी को भी दूतावास में हिलने के लिए मना कर दिया। वहीं बता दें इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत का भी दौरा किए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने 11 मार्च को नई दिल्ली में कहा कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी धार्मिक इमारत में होने वाली किसी भी चरमपंथ की कार्रवाई पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों की सख्त जांच होगी। पुलिस अपना काम कर रही है। हाल में यात्रा में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बड़ा आश्वासन दिया गया था कि भारतीयों की रक्षा हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा। जी हाँ, बता दें लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लगातार खालिस्तानियों द्वारा हिंदुओं पर हमला और उन्हें सताया जा रहा है। बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत चीन के बीच मैक मोहन रेखा पर विवाद, अमेरिकी सीनेट ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाया गया है मुद्दा। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने हाल ही में एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत मैक मोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी गई है और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया। अमेरिकी सीनेट ने प्रस्ताव में पेश करने वाले सांसदों ने एक सीनेट के बिल हैरिक ने कहा कि चीन मौजूदा वक्त में हिंद प्रशांत क्षेत्र में गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, वहीं भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए जरूरी हो जाता है कि वह अपने रणनीतिक साझेदारियों के खास भारत के साथ कंधे या कंधे मिलाकर चलता रहे। वहीं बता दें इसी सीनेट में जेफ मार्शल ने प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि ये कदम भारतीय सेना और चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच हुई झड़पों के बाद उठ रहे हैं। जी हाँ, बता दें अभी 6 महीने पहले भारत और चीन के बाद जब से झड़प हुई है तब से हिंद महासागर में ये नया बवाल उठना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। वहीं अब इसी के साथ अमेरिका भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बता दें अमेरिका का यह प्रस्ताव पीपल लिबरेशन ऑफ चाइना यानी पीआरसी के इस दावों को खारिज करता है, जिसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश चीन का क्षेत्र है। सीनेट जेफ मार्शल ने कहा अमेरिका स्वतंत्र, निरपेक्ष और कानून के साथ समर्थन करेगा, वो भी भारत का, और वह भारत के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और वह चीन के खिलाफ
भारत के साथ डट कर खड़ा होगा। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिगड़ते हालात के बीच भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भेजा है न्योता, अप्रैल में हो सकती है अगुवाई। भारत ने अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाली संघीय सहयोग संगठन की बैठक लेने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आमंत्रित कर दिया है। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के माने तो उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध लंबे समय से खराब चल रहे हैं। बॉर्डर पर टेंशन और आतंकवाद के मामले पर दोनों देशों के बीच संबंध में काफी खटास आती आ रही है और भारत वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता भी कर रहा है, जिसमें चीन, भारत, वही कजाकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि शामिल रहेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी न्योता भेजा गया और उनकी अगुवाई अप्रैल में हो सकती है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को भारत के लिए भेजा गया है एक न्योता, या उनके देश के लिए एक अभिन्न हिस्सा और एक नई लाभ की नीति भी बन सकती है, क्योंकि इस बड़े मुद्दे पर आर्थिक विवेचनाओं पर भी बात होने वाली है। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत के लिए चिंता की बात है। जहाँ बता दें पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने 3/4 हथियार केवल और केवल चीन से खरीद रही है। बड़ा रिपोर्ट निकल के आई है। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच युद्ध शास्त्रीकरण, शास्त्रों पर नियंत्रण और निस्तीकरण के शोध के लिए काम करने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में हथियारों का आयात करने वाला अव्वल मुल्क भले ही रहा हो, और उसकी एक बड़ी वजह पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ भारी तनाव रहा है। इस रिपोर्ट की माने तो एक और चिंता की बात निकल के आ रही है। भारत के नॉर्थ सो फ्रेंडली पड़ोसियों का झुकाव भी चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों में यानी सन 2018 से लेकर 22 के दौरान पाकिस्तान ने सन 2013-17 की तुलना में आयात हथियारों का करना 14% कम कर दिया है, और यह भारत के लिए एक दुखदायी बात है, क्योंकि वह पूरी तरह अब सभी पड़ोसी मुल्क चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े हथियार आयातक अब चीन बनता जा रहा है, और इसी के साथ बांग्लादेश भी अब चीन से हथियार खरीदना शुरू कर दिया है और वह भारत से हथियार खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन यह बांग्लादेश के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें चीन के हथियार पूरी तरह खराब निकल रहे थे और मेंटेनेंस के लिए बार बार वहां पर लोग भेजे जा रहे हैं। गौरतलब है कुल वैश्विक हथियारों के आयात में भारत का हिस्सा 11% बढ़ा हुआ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वैसे भारत 1993 से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक बन चुका है। हालांकि सन 2013 से 17 और सन 2018 से 22 के बीच भारतीय हथियार आयात में 11% की कमी भी आई है, क्योंकि जब से मोदी का एक आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चली है तब से भारत खुद ही ज़्यादा हथियारों को बनाने लगा है। वहीं बता दें अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बता दें अब भारतीय सिखाएंगे तालिबानियों को पढ़ने का तरीका, साथ में इतिहास भूगोल। जी हाँ, बता दें कोर्स लेने आ रहे हैं तालिबान। अब भारत के लोगों से तालिबान भारत के लोगों से इतिहास भूगोल सीखने आ रहा है, साथ में अर्थव्यवस्था सहित भारत को बेहतर ढंग से समझाने के लिए माना जाता है। और यह क्रैश कोर्स जल्द ही जारी होने वाला है। दरअसल पहली बार कबूल में तालिबान सरकार के 4 सदस्यीय दिवसीय इंडियन इमर्शनल ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह कोर्स मंगलवार से शुरू हो रहा है। यह कोर्स विदेश मंत्रालय द्वारा IPM कोजिक कोड के माध्यम से जारी किया जा रहा है। और बता दें इसी के साथ अब तालिबान भारत के साथ अधिक झुकाव दिखा रहा है, और यह पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से तालिबान द्वारा पाकिस्तान में हमले पे हमले किए जा रहे हैं, और वह अब पाकिस्तान की बजाय वह भारत के साथ खड़ा हो रहा है, और पाकिस्तान की एक नई मुसीबत बन सकता है भारत और तालिबान। दरअसल अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा, क्या तालिबान को ऐसी शिक्षा, ऐसी पढ़ाई कराना सही रहेगा भारत के लिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।